रबीली में इस बार फिर आपका आगमन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे धर्म क्षेत्रवासियों के लिए? देखो, कोई संत जब क्षेत्र में निकलते हैं तो एक उद्देश्य होता है, और सत्य बात तो ये है, जो अपने उद्देश्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं। मेरा आज भी यहाँ विद्यालय में भी चर्चा हुआ बच्चों से। मैं चाहता हूँ कि लोग सोचें, जो ये दैत्य बल और देव बल क्या होता है। मैं चाहता हूँ लोग सोचें कि ऐसा क्या हो जो किसी से किसी को वैर न रहे। प्रयासवाद की बात है, पहले सोचे ऐसा क्या हो जो किसी से किसी को वैर न रहे। ऐसा क्या हो जो किसी को कोई अभाव न रहे। ऐसा क्या हो जो सबसे प्रेम हो, सबको एक दूसरे को मिलने की ललक हो, मिलने की लालसा हो, और जब मिले तो बड़ा हृदय द्रवीभूत हो जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग सोचे कि ऐसा क्या हो जो एक अद्भुत राष्ट्र का निर्माण हो, अद्भुत शांति प्रिय और शांति राष्ट्र का निर्माण हो, जहाँ सबसे सबको भाईचारा हो, सबसे सबको प्रेम हो, कोई द्वेष नहीं हो, कोई ईर्ष्या नहीं हो। सिर्फ सोचने बोल रहा हूँ मैं उत्तर इसका वाद नहीं। मैं सिर्फ सोचने बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग हमको बोलें, उत्तर दें कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या किया जा सकता है। पिछली बार जब आपका आगमन हुआ तो रबीली में यज्ञ हुआ का आयोजन किया गया, जिससे पूरी क्षेत्रवासी नहीं, आसपास के जिले के लोग भी लाभान्वित हुए। इस बार भी क्या कोई ऐसा आयोजन? हाँ, आयोजन तय हुआ है। एक स्थल है, क्या नाम है बेटा? बेदा कापा उमरिया के पास है। बेदा कापा में निश्चय हुआ। वैसे यज्ञ की चर्चा अपने राम पहले नहीं करते, जब बैठते हैं साधना के हिसाब से वहाँ कैसी कैसी सत्ताएं हैं ये सब देखते हैं, क्या क्या बाधाएं पहुँचा सकती है ये देखते हैं। गणेश जी का आदेश होता है कि नहीं होता, उसके बाद तय करते हैं। लगभग 5 दिन के बाद, 5 रात्रि निवास करने के बाद। लेकिन अब चर्चा चली है और योजना पहले से है ही, तो इसी जगह यज्ञ का आयोजन होगा। और 11 कुंडिया, 11 कुंडिया श्री गणेश महायज्ञ का होगा आयोजन। स्वामी जी, हम देखते हैं अधिकतर कि जैसे यज्ञ का आयोजन होता है या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, उसमें आसपास के लोग और लोग जो है हिस्सा लेते हैं उसमें, धार्मिक आयोजन में। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं बदलाव के में नहीं दिखाई देता है, यानी कि फिर से वही नशाखोरी में विचारी। देखो, इसको जो है क्षणिक वैराग्य बोलते हैं। क्षणिक वैराग्य बोलते हैं। अगर हम स्मशान में जाते हैं तो सबके मन में, अब तो वो भी नहीं होता, अब तो औपचारिक स्मशान भी हो गया, नहीं तो स्मशान में अक्सर मन में ये होता है कि ये संसार बेकार है, एक दिन सबको जाना है। तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ तो वहाँ जब नशा के विषय में लोग समझते हैं, नशा के विषय में लोग सुनते हैं, नशा के दोष को देखते हैं, नशा से कितने नुकसान होते हैं, ये सब जब समझते हैं तो वो विमुख होते हैं, नशा से विमुख होते हैं। उनके अंदर भाईचारा उत्पन्न होता है, भक्ति भाव उत्पन्न, लेकिन जाने के बाद में कोई जगाने वाला बचता नहीं है। उस दिया को, उस ऊर्जा रूपी दिया को कोई थोड़ा सा हाथ लगाए, कोई जगाए, थोड़ा घी डाले, कोई उस बत्ती को सरकाए, ये कोई रहता नहीं है। इसीलिए कारण है यहाँ एक संत में और एक आम जन में, छोटा शिशु बच्चे का और पिता का संबंध होता है। संत का काम होता है कि सबको संयोजन करना, जगाना, समेटना, बटोरना, सुरक्षित करना।
और वो जगाने वाला जो कोई नहीं बचता है, इसीलिए फिर से उसी दिशा में वो चले जाते हैं। आज हम घर घर में देखते हैं कि घरों में लोग जो है रोग व्याधि से पीड़ित है, कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी कारण से, किसी समस्या से। तो घरों में क्या उन्हें उपाय करना चाहिए, इसके लिए कोई उपाय बताएंगे? देखो बेटा, अभी तुमने सुना होगा, मैंने ऐसे ही कुछ जवाब दिया था कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ सभी सुखी हो जाए, लेकिन ऐसा परिवेश हो गया है, ऐसा समय हो गया है, लोग इतने अज्ञानी हैं और जगाने वाले इनको कोई नहीं है। आलस भर गया है। सबसे पहले इनके आलस को हटाना पड़ेगा। इनका जो आलस है इनको सुखी नहीं होने दे रहा है। क्या करना चाहिए? अब आलस कहाँ काम कर रहा है? देखो, एक तो समय बदल गया है, बिना खाद का कोई चीज़ नहीं है। किसी खेत में अगर रासायनिक खाद दिए जा रहे हैं तो उसका असर हमारे शरीर पे होता है। दूध जैसे शुद्ध चीज़, दूध जो हम पीते हैं हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। अब तो डॉक्टर भी बोलने लगा है कि दूध मत पियो। कोई बच्चे को, कोई अगर छोटा बच्चा शिशु अगर जन्म लिया है तो माता को कहा जाता है, जच्चा को कहा जाता है कि देखो दूध मत पिलाओ, अपना भी दूध मत पिलाओ, गाय का भी दूध मत पिलाओ, भैंस का दूध मत, पाउडर पिलाओ। कारण ये है कि पशु को लोग क्या करते हैं, कैल्शियम पिलाते हैं, पशु आहार खिलाते हैं। पशु आहार में यूरिया डाला जाता है। यूरिया का पहला काम क्या है? गैस फॉर्म करना। जो दूध पियोगे, जो दूध पेट साफ करना चाहिए, रोग मुक्त करना चाहिए, वो उल्टा रोग युक्त कर देता है, गैस बनाता है, नुकसानदेह हो जाता है। तो अब दूध जैसे शुद्ध चीज़ों में रोग है, रोग का जनक अगर दूध हो जाए तो किस चीज़ पे भरोसा किया जाए? आलू उपजाते हैं, आलू ऐसा चीज़ हो गया जो आलू बिना किसी का काम ही नहीं चलने वाला है। चाहे वो फलहारी हो या आहारी हो, चाहे महात्मा हो या गृहस्थ हो, आलू का हर जगह प्रयोग है। और आलू, हैरान होगा जान करके, कभी देखना कि आलू उपजाने के लिए ज़मीन में क्या डालते हैं? थाइमेट। थाइमेट डालते हैं ज़मीन में कि थाइमेट अगर एक दाना पेट में गया तो उसको बचने का चांस शायद ही, एक दाना अगर रह गया पता भी नहीं चलेगा कि ये अंदर में थाइमेट है और गला देगा, अतड़ी को गला देगा। और ऐसा थाइमेट हम सीधे थाइमेट नहीं लेते हैं, लेकिन छोटे अंश में गैस के रूप में कहीं ना कहीं थाइमेट हमारे अंदर में जाता है, हमारे अंदर में कहीं ना कहीं जहर जाता है। तो हमें ये सब प्रक्रिया थोड़ी सी बदलनी हो। हमें आलस मुक्त हो करके थोड़ा थोड़ा अपने लिए थोड़ी सब्जी उपजानी होगी और मनुष्य को पिछले ढांचे पे जाना होगा। अभी के समय में ठीक है, स्वीकृत है ये बात कि जो धान उपजता है, अनाज जो उपज रहा है, तो पहले से ज़्यादा उपज रहा है, कोई संदेह नहीं इसमें, ये स्वीकृत। लेकिन अगर किसी को ध्यान हो, वो स्वाद कहाँ है? जो स्वाद था, मुझे नहीं लगता कि सब लोग भूल गए होंगे वो स्वाद को। जो पहले के लोग होंगे, स्वाद उनको ज़्यादा दिन की बात नहीं, यही लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात। 25 वर्ष से बहुत बदलाव आया है। खाद वाद का जो चला है, हमको लगता है मुश्किल से 20 वर्ष से। इससे पहले का जो स्वाद था, वो स्वाद ला दिखाओ, वो ताकत, चावल के पानी में वो ताकत था जो आज टॉनिक में ताकत नहीं है। चावल के पानी में वो पाचन शक्ति था जो आज एंजाइम में नहीं है। तो इन सब चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। छोटी सी लाभ के लिए अपनी बड़ी पूंजी को नष्ट ना करें। छोटी सी लाभ के लिए ठीक है, व्यापार के लिए जो करना है करे, लेकिन थोड़ी सी खेती अपने लिए करे जो पुराने ढांचे पे हो, पुराने स्ट्रक्चर, पुराने तौर तरीके पे। थोड़ा सा ऐसा अनाज लगाए जो पुराने तरीके का। थोड़ी सी खेती ऐसी करे जो बिना खाद का हो। एक गाय ऐसे पाले जिसको डोरी पकड़ करके मेड़ पे चराया जा सके।
उसका दूध पिए, पशु आहार नहीं खिलाए, कैल्शियम न पिलाए। अपने स्वास्थ्य के साथ लोग खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग, पता नहीं है लोगों को, आत्महत्या कर रहे हैं अपना। आत्महत्या, फांसी पे कोई झूल जाता है तो कहा जाता है कि वो फांसी पे लटक गया, झूल गया। कोई आग लगा लेता है शरीर में तो कहता है कि ये आग लगा करके मर गया, आत्महत्या कर लिया। कोई पॉइजन खा लेता है तो कहता है कि पॉइजन खा लिया, मर गया, वो आत्महत्या गिना जाता है। वास्तविक बात यह है कि ये भी आत्महत्या है। हाँ, इसमें तुरंत आदमी नहीं मरता है, ये धीरे धीरे मरता है, शनै शनै मरता है। उसमें तो एक बार आदमी मर जाता है, झंझट खत्म। इसमें जिंदगी भर आदमी ढोते रहता है, बीमारी को जिंदगी भर ढोते रहेगा। कहाँ से स्वस्थ रहेगा? ये रोज पॉइजन का सेवन करेगा, स्वस्थ कहाँ से रहेगा? तमाम लोग मेरे पास में आते हैं जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जिनको गैस बनता है। चाय पीता है लोग, चाय पीता है, चाय की तो बड़ी विचित्र आदत हो गई है लोगों की, दूध वाली चाय। दूध वाला चाय तो सॉलिड जहर है। लोग बोलते हैं स्वीट पॉइजन है, मैं बोलता हूँ ये सॉलिड पॉइजन है, तुरंत गैस बनाएगा। इन सब चीजों को लोग काढ़ा पियो भाई, काढ़ा। अड़ुसा लाओ, नीम लाओ, अशोक लाओ, अर्जुन लाओ, ये छाला लाओ, मिला करके काढ़ा पियो। महोगनी लाओ, अपराजिता, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा लो, बबूल का छाला लो, बबूल का, खैर का छाला लो, छाला पियो, उसका काढ़ा पियो। गुड़ छोड़ो, नमकीन बनाना हो, जीरा की छौंक देना हो, साहोर, साहोर उसको क्या बोलते हो? इस क्षेत्र में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में उसको कैक्टस बोलते हैं, दतवन होता है। ये सब पुरानी पद्धति, लोग दतवन करते थे, औषधि का सेवन कर, मसूड़ों के द्वारा अंदर जाता था, रस जाता था, नीम का रस जाता था। ये अब क्या है? ब्रश लिए, ब्रश लिए, मारे ब्रश मारे, हाँ दांत साफ होता है, दांत साफ होता है, लेकिन औषधि है तो अंदर गया नहीं, औषधि तो अंदर गया नहीं। तो लोग कहाँ से अपने आप को पूरी तरह मौत के दरबार की ओर सब चल पड़े हैं। यमराज के तरफ, यमराज के तरफ नारा लगाते हुए जा रहे हैं लोग। यम के द्वार को ही स्वर्ग मान रहे हैं लोग। कैसे रोका जाए? आश्चर्य की बात है, लेकिन हारूंगा नहीं। इतना जल्दी हारने वाला बाबा जी मैं नहीं हूं, जगा के छोड़ूंगा। एक देश भर में पूरी बहस छिड़ी हुई है योगी जी के बयान के बाद कि उन्होंने बटोगे तो कटोगे करके एक बयान दिया था, उसको लेकर के देश में बहस छिड़ गई है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, संगठन तो आवश्यक है, संगठन आवश्यक है, संगठन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर कहीं सुधार की भी भावना है, अगर सुधारा जा सकता है किसी को, तो बिना संगठन का नहीं सुधारा जा सकता है। संगठन चाहिए, लेकिन माहौल खराब नहीं। अगर हमारे देश में कलाम साहब नहीं होते, हम आज इतना मजबूत नहीं। और एक पे एक प्रमाण है, एक पे एक प्रमाण है। जब गांधी जी को जहर दिया बटक मियां अंसारी, बटक मियां अंसारी जब देखा कि गांधी जी आज जहर पी लेंगे, मर जाएंगे, रोने लगा पपक। गांधी जी के हाथ से कटोरा फेंक दिया। तो मैं संगठन का सम्मति देता हूँ, संगठन होना चाहिए, लेकिन संगठन में ये मैं नहीं चाहता कि देश का बंटवारा हो, टुकड़े हो, छत बिछत हो जाए, बहुत बड़ी नुकसान हो जाए देश में, ये मैं नहीं चाहता। मैं सामंजस्यता चाहता हूँ, सामंजस्यता का पक्ष रखना है, जो सिर्फ और सिर्फ देश विकास की तरफ जाए,
विनाश के तरफ, पतन की तरफ देश न जाए। तो अब योगी जी के बातों को कैसे लिया गया, वो क्या बोले और उसको कैसे परोसना भी तो बहुत बड़ा कला है। कोई बोलता कुछ और है और परोस लिया जाता है किसी और ढंग से, सामने जो रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है तो किसी और ढंग से। और जैसे मैं योगी जी को जानता हूँ, मैंने उनके कुछ कार्यशैली को देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष के वो विरोधी हैं। उनके कार्य करने की जो शैली है, हाँ, एक अलग ऊर्जा है। कोई देश के विरुद्ध अगर होगा तो योगी जी बर्दाश्त नहीं करते, और लोग देश के विरुद्ध होने की धृष्टता करते हैं। लोग देश के विरुद्ध होने की धृष्टता करते हैं, वो दुस्साहस दिखाते हैं, भारत में रह करके पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, और हम चुपचाप देखते हैं, हम सहन करते हैं। तो मैं इसका भी पक्षधर नहीं। ऐसे को देश सहन करे तो देश के विरुद्ध गद्दारी है, देश के खिलाफ गद्दारी है। तो सामंजस्यता बनी रहे, लेकिन देश के विरुद्ध में कोई अगर बात करता है तो उसे छोड़ा दे। उसको भय होना चाहिए कि देश के विरुद्ध छोटी सी बात करने पे परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। हो सकता है कि ये देश क्या, दुनिया मेरे लायक ना हो। एक आखिरी स्वामी जी, आशीर्वचन के रूप में प्रदेशवासियों की खुशहाली के कुछ है। समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा आशीर्वाद, समस्त राष्ट्र को मेरा आशीर्वाद। और मैं बार बार बोलूँगा कि देव बल का संयोजन करें, देव ऊर्जा का संयोजन करें। दो तरह का जो मस्तिष्क होता है लोगों का, कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रैक्टिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विकासात्मा और विनाशात्मा बोलते हैं। इस चीज़ को समझें और विकास की तरफ जाए। मेरा आशीर्वाद, सभी संतों का आशीर्वाद सदैव उनके साथ में है। संत किसी के शत्रु नहीं होते। जहाँ कहीं भी संत हैं वहाँ जाकर के संत की शरण में रहें, कुछ न कुछ सीख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। महाराज जी, आप रवेली में यज्ञ कराए थे, जिस स्थान पर आप रुके हुए थे वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति निकली हुई है, इसका क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये ईश्वरीय सत्ता का स्वभाव है कि जहाँ पर जिस मंत्रों का जाप होता है वहाँ की प्रकृति वैसे हो जाती है। थोड़ा सा कलयुग का दोष है, जो अनुष्ठान वगैरह में वो शुद्धता नहीं हो पाती। नहीं तो पूर्व काल से ये नियम है कि देवताओं को हमारे ऋषि महर्षि खड़ा करते थे सामने और फिर बात करते थे। जिस किसी भी प्रश्नों का उत्तर न मिले तो देवताओं को सामने खड़ा करके पूछा जाता था, देवता उत्तर देते थे। सूर्य भगवान का रास्ता रोका जाता था। सूर्य भगवान, कैसा असंभव लगता है, लेकिन ये विधाएं हैं, ये विधाएं हैं। और बीज किसी चीज़ का नष्ट नहीं होता है। ये सब चीज़ अभी भी है। जहाँ मंत्र जाप होता है वहाँ का माहौल वैसे हो जाता है। वृक्ष में भगवान दिखने लगते हैं, वृक्ष में भगवान दिखने लगते हैं। अभी आप सबने सिर्फ रवेली का देखा, अभी यज्ञ हुआ था किस जगह, तो वहाँ पीपल के पेड़ में गणेश जी निकले थे। पूरे गणेश जी का आकार हो गया था। पीपल कहाँ था? विजयनगर। पूरे पीपल के पेड़ में गणेश जी का आकार हो गया था। जब ड्रोन से लोग शूट करने लगे तो उन्होंने देखा गणेश जी का दर्शन। तो ये सब आम बात है, ये सब विज्ञान है जो लोगों की समझ से परे की बात है।